Welcome to my EduPoint Class 8 Understanding Quadrilaterals Chapter 3 Introduction। जैसे कि इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, दैट मीन्स हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे इस लेसन में। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्वाड का मतलब होता है फोर, लेटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड्स। तो फोर साइडेड फिगर्स के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे इस लेसन में। पर उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें जाननी जरूरी है। प्लेन कर्व क्या होता है? When we join a number of points without lifting a pencil or a pen, we get a plane curve। जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो बिना अपनी पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो ये है आपका प्लेन कर्व। इस तरह से भी हो सकता है ये, मतलब आपको पेंसिल नहीं उठानी है और पेंसिल उठाए बिना आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, तो दैट इज़ प्लेन कर्व। ये भी प्लेन कर्व हो सकता है इस तरह से, ये भी प्लेन कर्व है, ये भी प्लेन कर्व है, ये भी प्लेन कर्व है। बट व्हेन इट इज क्लोज्ड, जब ये क्लोज्ड होगा पूरा, तब हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। जब क्लोज्ड होगा तो हम क्लोज्ड कहेंगे, अदरवाइज प्लेन कर्व है ये। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, साइड्स। ऐसी फिगर जो साइड से बनी है और उसमें बहुत सारी साइड्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद 4 साइड्स हो सकती हैं, 5, 10, कितनी भी हो सकती हैं इसकी साइड्स, तो वो सारे पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, जैसे इस तरह से, ऐसे कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, पर एक तो क्लोज्ड हो और सिंपली लाइन से बना हो, खाली लाइन से बना हो, तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अगर ये लाइन से बनी हुई ऐसे फिगर है तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। या फिर ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो ये सब पॉलीगन नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं और ये लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो इसलिए ये दोनों पॉलीगन है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की कितनी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें क्या है, नेम दे सकते हैं। अगर सबसे छोटा जो पॉलीगन है उसकी 3 साइड्स होती हैं और उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। और फिगर आपको पता ही, आप ऐसे बना सकते हो, कैसे भी करके 3 साइडेड फिगर बना सकते हो। अगर 4 साइडेड है तो उसको क्या नाम दिया है? जैसे कि लेसन का नाम भी है क्वाड्रिलेटरल्स, तो 4 साइडेड फिगर को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। फिगर आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। 5 साइडेड को हम कहेंगे पेंटागन, इस तरह से बना सकते हो फिगर। 6 साइड को हम कहेंगे हेक्सागन, इसी तरह से आप इसके 6 साइड्स लेके आप ऐसे फिगर बना सकते हो। 7 साइडेड को हम कहेंगे हेप्टागन, 8 साइडेड को हम कहेंगे ऑक्टागन, 9 साइडेड को नोनागन और 10 साइडेड को डेकागन। और उससे भी ऊपर भी साइडेड की फिगर बन सकते हैं, उनको हम कह देंगे एन गॉन, मतलब कि कितनी साइड्स हैं, एन जो है नंबर ऑफ साइड्स है। डायगोनल क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस ऑफ अ पॉलीगन। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस क्या होते हैं? जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो पास वाले जो वर्टेक्सेस होते हैं, जैसे हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। कॉन्जिक्यूटिव क्या है? एक के बाद एक जो वर्टेक्सेस आते हैं, ए और बी कॉन्जिक्यूटिव हैं, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे? एक के बाद दूसरा आपने छोड़ देना है, ये अगले वाला लेना है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, तो जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें इसको आपने इससे जोड़ दिया और बी को ये पास वाले कॉन्जिक्यूटिव वाले छोड़ दिए, ए और सी छोड़ दिया, तो किससे मिला है? डी से। तो कितने डायगोनल्स बन सकते हैं इसमें? 2 डायगोनल्स बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर।
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर और एक्सटीरियर हम किसे कहेंगे? जैसे मान लो एक ये पॉलीगन है, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? इसका अंदर का पार्ट, अंदर का ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। एक्सटीरियर, बाहर का सारा एरिया क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, तो इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? सी एंड डी। एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है? ए एंड बी। तो जो इस फिगर की, इस पॉलीगन की जो बाउंड्री है, क्या वो भी एक्सटीरियर या इंटीरियर में आती है? नहीं, वो एक्सटीरियर और इंटीरियर में नहीं आती, वो किस में आती है? बाउंड्री। मतलब किसी भी पॉलीगन के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर एंड बाउंड्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स क्या होते हैं? जैसे कि ये फिगर है, ये इसमें क्या है, इसके सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है? 180 से स्मॉलर है। 180 का एंगल की क्या पहचान है? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, इस यहीं से मुड़ गई, तो दैट मीन्स 180 से स्मॉलर है। यहाँ पे भी 180 से स्मॉलर है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स जो हैं लेस देन 180 होंगे, लेस देन 180 होंगे, तो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। पर अगर कोई पॉलीगन इस तरह से है, तो ये एंगल क्या है? ये 180 से बड़ा हो गया, लाइन से बड़ा हो गया। तो ऐसे पॉलीगन जिनमें वन एंगल इज मोर देन 180, वन एंगल इज मोर देन 180, तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। एक एंगल भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट वन एंगल तो मोर देन 180 होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और 8th क्लास में हम मेनली कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कौन सी होती हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है और उसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है पर वो सबका सेम है, तो हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। और अगर इरेगुलर है तो क्या होगा? जैसे कि एक साइड 5, एक साइड 4, एक साइड 6, कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट है, पर एक 5 साइड है, एक 4 है, एक 6 है, तो वो इरेगुलर है। अगर इक्वल साइड्स हैं सारी, ऑल साइड्स इक्वल, all sides equal in length, then it is regular polygon, and if they are of different length, then it is irregular polygon. एंगल सम प्रॉपर्टी। पिछली क्लासेस में आप ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा था हमने? कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, इन तीनों का सम कितना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर किसी और फिगर का आपको एंगल सम निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली उसे ट्राइंगल्स में बांट दोगे। अब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बन गए? 2 ट्राइंगल्स बन गए, तो 2 इंटू 180, 1 ट्राइंगल का 180 है सम, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180, 360 डिग्री। अगर अपने पेंटागन का निकालना है, तो इसे भी सिंपली क्या करोगे? ट्राइंगल्स में बांट दोगे। 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स बन गए, तो 3 इंटू 180, 1 ट्राइंगल का 180 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 540। एंगल सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, उसमें आप क्या करोगे? n-2 ब्रैकेट में इंटू 180, और यहाँ पे n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं हिसाब से डालकर आप एंगल सम निकाल सकते हो। एंगल सम कैसे निकालोगे? इस तरह से n-2 इंटू 180, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो आप क्या कैसे निकालोगे? 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना आ गया? 360। चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे इस मेथड से निकालो, सेम आ रहा है। तो जब बड़ी फिगर्स होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्सटीरियर एंगल सम। एक्सटीरियर एंगल सम क्या होता है? जैसे कि ये ट्राइंगल है,
इसकी एक्सटीरियर एंगल कौन से कैसे बनेंगे? आप इस साइड को आगे बढ़ा दो तो ये बाहर वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को आगे बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल, और इस साइड को आगे बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 2 3, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल सम कितना होता है? 360। सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल का ही नहीं, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। जैसे कि अगर हम पेंटागन ले लें तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये वाला, ये, सारी साइड्स को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो बाहर वाले जो एंगल बन रहे हैं इन सारे एंगल्स का सम, एंगल 1 2 3 4 5, इन सब का सम 360 होगा। एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होगा पर एक्सटीरियर का 360 डिग्री होगा। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं? बहुत सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले है ट्रेपेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इनका एंगल सम कितना होता है, एंगल सम जो है वो 360 डिग्री होता है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल्स की? 4 साइडेड फिगर है। तो ये प्रॉपर्टी तो सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स की होगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो हम हर एक की पढ़ेंगे। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। तो जैसे ये वाली साइड्स पैरेलल है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है विद द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है काइट। काइट की शेप कैसी होती है? इस तरह की शेप होती है। तो इसमें ये वाली दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और ये वाली दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो जो इस तरह के साइन लगाए हुए हैं वन वाले, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये टू जो साइन लगाए हुए हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो काइट क्या है? काइट भी 4 साइडेड फिगर है, इसका भी एंगल सम जो है वो 360 डिग्री है। पर इसका एक अलग फीचर क्या है? इसकी डिस्टिंक्टिव कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। डिस्टिंक्टिव मतलब ये दोनों, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स मतलब पास वाली साइड्स, ये दोनों पास वाली साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों पास वाली साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का पेयर जो है वो आपस में इक्वल होता है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये वाले दोनों आपस में इक्वल हैं। और दूसरा क्या है कि इसके अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और एक पेयर ऑफ एंगल्स, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अगर हम इसकी नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, बट मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। थर्ड है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम में भी क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी हैं। कुछ जो अलग से प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? फर्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। एडजेसेंट एंगल्स कौन सी होती हैं? ये अगर हम एक एंगल ये ले रहे हैं तो इसके साथ वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? सब इनका सम होगा 180, और 180 सम होता है तो हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 सम, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर हम ये वाले दोनों ले लेंगे, ये और ये वाले और ये वाले ले लेंगे तो इनका सम 180 होगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हम ले लेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स अगर हम ये देख लें, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। अब हम कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे।
फर्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। इसके अलावा इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। रोम्बस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। उसके अलावा इसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। इससे क्या मतलब है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को एक तो बाइसेक्ट करते हैं, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, और ऊपर से क्या है? परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो सारे एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री के बन रहे हैं। ये सारे चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एक दूसरे को कट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? इसमें भी सारी क्वाड्रिलेटरल्स की भी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज हैं सारी। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि इसका हर वर्टेक्स एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और इसके अलावा इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के भी होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ही, उसके अलावा कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंट हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। एक स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस सबकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल इक्वल तो होते ही हैं, साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं एक दूसरे के। विद दिस वी कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।